बिहार आने वाले दिनों में चुनावी मूड पर होगा। बिहार आने वाले दिनों में चुनावी मोड पर होगा। तमाम पार्टियों के आला अधिकारियों ने इसको लेकर समीक्षात्मक बैठक शुरू कर दी है। आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा भी बिहार के सभी जिला अध्यक्षों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई है। जूम ऐप पर हुई इस बैठक में सभी जिला अध्यक्षों से समीक्षा की गई है और संगठन को धारदार और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर क्या बातें हुई जानते हैं हम लोजपा कटिहार के जिलाध्यक्ष जी से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या निर्देश आया है आलाकमान का? देखिए, आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री रामविलास पासवान जी, दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी और हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी, ये सब लोग जुड़े हुए थे और सभी बिहार के सभी जिला अध्यक्ष उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए थे। कटिहार महत्वपूर्ण इसलिए हो गया कि मैंने पिछले दिनों भी आपसे कहा था कि कटिहार ज़िले में मजदूरों का आना थोड़ा और ज़िले से ज़्यादा हो गया। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हम लोगों को कहा कि 243 सीट पर चुनाव की तैयारी होनी चाहिए। गठबंधन में जो सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी, लोक जनशक्ति पार्टी का प्रत्याशी वहाँ से जीतेगा और जो सीट गठबंधन को मिलेगा वो सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता गठबंधन को मदद करेगा। इसी बात को लेकर उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी कमर कसने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जो सीट पर हम लड़ें वो जीतने के लिए लड़ें। जो भी सीट पर हम लड़ेंगे, बूथ कमेटी और बूथ स्तर तक कमेटी जब तक नहीं बनेगी, हम गठबंधन से वो सीट नहीं लेंगे। हम इस बार 225 सीट पर हमारा टारगेट है एनडीए का। चूँकि लोक जनशक्ति पार्टी के जो संस्थापक है रामविलास पासवान जी ने इस कोरोना आपदा में जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम है और सराहनीय काम है। आप देख लीजिए कि सब लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में, 1 किलो एक परिवार को दाल फ्री में 3 महीने तक। प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य था कि देश में कोई गरीब भूखा नहीं मरे, जनधन योजना के तहत हर महिलाओं को 500 रुपये उसके जनधन खाते में, हर गृहिणी को LPG गैस का कनेक्शन फ्री में और गैस के लिए पैसा फ्री में और कई योजना लगातार चलाते रहे। तो हम लोगों ने काम किया है और काम के आधार पर एनडीए की सरकार बिहार में फिर से बनेगी, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कटिहार जिले के तरफ से अपने नेताओं से ये कहा कि कटिहार में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो मजदूर वापस आए हैं, हमारे यहाँ कई उद्योग कारखाने बंद हैं, उसको कैसे चालू हो इस पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। चूँकि केंद्र में हमारी सरकार है और रामविलास पासवान जी मंत्री हैं, देश के बड़े मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं। तो हम लोगों ने उनसे भी कहा कि जो उद्योग बंद पड़ी भी है, आप चाहे केंद्र सरकार से हो या नीति आयोग से हो या फिर मुख्यमंत्री जी से कह के वो उद्योग चालू करवावें, ताकि हम लोग जब गरीब गुरबों के पास वोट मांगने के लिए जाएं तो ये बात हम लोगों को सुनने की जरूरत नहीं पड़े कि हम भूखे हैं, वोट कहां से देंगे। चूंकि काम के आधार पर एनडीए लगातार 15 साल बिहार में और अभी 6 साल केंद्र में सरकार में टिकी हुई।
इसी मानसिकता को लेकर आज हम लोग का चर्चा हुआ और आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोगों ने कटिहार की समस्याओं को बात की। और दूसरी बात मैंने कहा कि कटिहार में 2 सीट सिटिंग भारतीय जनता पार्टी का है, कटिहार और प्रांतपुर, और 4 सीट बाकी 5 सीट जो है 3 सीट कांग्रेस के पास है, 1 सीट माले के पास है और 1 सीट आरजेडी के पास है। तो हम लोग एनडीए में भारतीय जनता पार्टी शामिल है, 2 सीट को छोड़ के 5 सीट पर तो हम लोग दावेदारी कर ही सकते हैं। जेडीयू भी है। तो कम से कम चूंकि 2009 से लेकर लगातार लोक जनशक्ति पार्टी लोकसभा का चुनाव जिले में सभी, चाहे वो बरारी विधानसभा क्षेत्र हो या कदुआ विधानसभा क्षेत्र हो, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र हो, कटिहार विधानसभा क्षेत्र हो, कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र हो या फिर मनिहारी विधानसभा क्षेत्र हो, सभी विधानसभा क्षेत्र में हमने चुनाव लगातार हम लड़ते आए और कम वोट से हारे हैं। हम पिछले दिनों 2015 में मनिहारी विधानसभा में मात्र 4000 वोट से हारे। तो हमारा दावेदारी लगभग 3 सीट पर बनता है। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है कि हमको मनिहारी, बरारी और कोढ़ा विधानसभा सीट हमारे खाते में आए और ताकि हम लोग यहाँ से जीतकर एनडीए को मजबूत करें और फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बने।